सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। एग्जाम डेट आ गई है और इस बार 5 चरणों में चुनाव क्या करें, 5 चरणों में परीक्षा होगी। तो प्रयास ये किया जाए कि सभी लोग ठीक से लग जाएं और एग्जाम निकल जाए। हम भी जितना हो सकता है हम आपसे प्रयास करेंगे कि आपको सवाल दें, करवावें। प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। या फिर अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप हमें बता दीजिए, तो हम वो चैप्टर पढ़ा देंगे। बाकी चैप्टर तो लगभग सब पढ़े भी हैं और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में है भी सब, आप उनको पढ़ सकते हैं। अभी एक मैसेज आया था हमारे मोबाइल पर कि क्या हम आपके पुराने वीडियो देख लें तो समझ में आ जाएगा। ये चीज़ हमसे अगर पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पुराने वीडियो देखने में कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो अभी हम हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए या कॉल करके बात कर लीजिए। हम वो समाधान प्रयास करेंगे कि आप करें। तो हिंदी में जो भी सवाल, जो भी चैप्टर आपको लग रहा है कि इसको पूछना है या नहीं हो पा रहा है तो आप हमें बताइए, हम प्रयास करेंगे बताने का। और रीजनिंग में तो कितने भी सवाल करेंगे, आप जानते हो रीजनिंग में सवाल खत्म ही नहीं होते। लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो पिछला पेपर देखा गया, बहुत बड़े सवाल उस तरह के नहीं आए हैं। कुछ चीजें हैं जिनको आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे हिंदी में रचना रचयिता किताबों के नाम, आप जितना ज्यादा टाइम मिला है आपको तो उनको रट लें। पता नहीं कौन से आ जाएंगे, उनमें पढ़ाई लिखाई कोई बात नहीं होती है। अब हिंदी में अगर देखा जाए तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ रीजनिंग लगती है। बाकी तो हिंदी में आपका वर्णमाला अगर पढ़ा है तो वर्णमाला से कोई भी सवाल आएगा, आप कर लेंगे। अभी एक सवाल हमारे दिमाग में आया था, एक किसी ने पूछा था कि हिंदी वर्णमाला में छा और डा, छा कौन सा, ये वाला छा ध्यान दें, ये वाला छा कैसे बन गया, रुक जाओ भाई। छा से छड़ी वाला, छा और डा से डमरू, डा के मध्य में, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होता है। ऐसा सवाल किसी ने हमसे पूछा था कि इसको बता दीजिए, नहीं समझ में आया। तो आप इस तरह के सवाल करने के लिए सिंपल सी बात है कि छा और डा के बीच में कौन कौन होता है। ये सवाल पूछने का मतलब एक है कि वो आपसे चेक करना चाह रहे हैं कि आपको वर्णमाला आती है कि नहीं आती। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी अगर ABCD कह दे तो सुना देंगे, लेकिन अगर हम कह दे का खा गा घा सुना दो, का से क्या तक या का से त्रा तक, तो शायद वो नहीं सुना पाएंगे। तो आपको हम बता दें कि जब भी हिंदी वर्णमाला में आए कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमने आपको बताया स्वरूप संख्या 11 होती है। स्वरूप संख्या कितनी होती है? 11। इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, स्वरों की संख्या 11 होती है। और अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 होती है। और ये जो 33 होते हैं वो का से लेकर कहां तक होते हैं? हा तक। का खा गा घा अंगा, चा छा जा जा या, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भम्मा, या रा ला वा सा खा सा हा। ये केवल 33 होते, यहां तक गिनोगे 33 ही आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पढ़ते हैं तो छत्रंगिया तक पढ़ते हैं, तो आप जानते हो छत्रंगिया में जो छा होता है, ये जो का से लेकर हा तक वर्ण होते हैं ना, इन्हीं में दो वर्णों के मिलने से बनता है। तो कभी कभी इससे भी, इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। और इसको भी कभी कभी पूछ लेते हैं छा में कौन कौन से वर्ण मिले होते हैं। तो छा में का जो कि आधा होता है और ये वाला सा, ये होते का और सा। अब
इससे फिर एक सवाल बनता है कि जो वर्णमाला है यानी वर्ण विन्यास है या वर्ण का क्रम है, जैसे आपसे पूछा जाए कि चा जो है अंग्रेजी वर्णमाला में किसके बाद आता है, तो चा तो आप बता देंगे का खा गा गा अंगा, चा का खा गा गा अंगा यानी अंगा के बाद आता है। लेकिन ये पूछ लेते हैं कि जब वर्ण में ये छा छत्री जो होता है इसका किस वर्ण के बाद क्रम आता है, तो आपको हम बता दें का और सा मिलता है, तो ये जो छा होता है ये का के बाद आता है, इसके बाद सा, तब माना जाएगा। भाई इसको अलग अलग करेंगे तो पहले का वाला लिया जाएगा फिर सा वाला लिया। इसी तरह त्रा में अगर देखा जाए एक त्रा होता है, त्रा में पूछा जाए क्या क्या मिला होता है, तो त्रा में आधा ता और पूरा रा मिला होता है, ये सी चीजें आप जानते होंगे। इसी तरह ज्ञा होता है, ज्ञा में भी होता है क्या क्या मिला होता है, तो वो होता है जा जो कि आधा होता है और इया जो कि पूरा होता है। तो ये तीन वर्ण जो है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। लेकिन ये तीन नहीं होते, ये चार होते हैं। एक और होता है जो स्रा होता है, जो स्रा यानी कि श्रीमान और श्रीमती वाला होता है, तो ये शा और रा से मिलकर बना होता है, ये वाला सा, ठीक है। तो ये चार संयुक्त व्यंजन है आपके। तो अगर वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 होगी, 33 यानी कि 5 5 की 6 लाइनें 30 हो गए, और 7वीं लाइन से केवल शा सा हा लिया जाता है। तो वर्णमाला में पूछा गया था आपसे भी, किसी ने सवाल हमसे पूछा था कि वर्णमाला में छा, छा से छड़ी और डा के ठीक मध्य में कौन सा वर्ण होता है, तो आप देख ले छा में चा छा बीच में कितने वर्ण होते हैं, चा छा के बाद जा होता है, झा होता है ना, इया होता है और फिर टा होता है, ठा होता है, इतने वर्ण होते हैं। तो इन दोनों वर्णों के बीचों बीच में जब बीच में अगर पूछा जाए तो ये पांचों वर्ण होते हैं, लेकिन अगर बीचों बीच में कहा जाए तो आपका आंसर होगा इया। इसी तरह ये तो खैर एक सिंपल सवाल था, किसी किताब में था या पेपर में था, कहां पर भी कैसा भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, आपको अगर काखा गागा अंगा चाचा जाजा इया टाठा डाडा आड़ा पूरा अगर हाथ तक आता है तो आप कर ले जाएंगे। बीच में 5 वर्ण है, बीचों बीच पूछ लिया गया, तो अगर कर ले जाएंगे तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ, एक सवाल जरा कमेंट करके बताओ आंसर, अंग्रेजी वर्णमाला में पा, पा जानते हो, और रा के, पा और रा के ठीक मध्य में कौन सा व्यंजन होता है, करके बताओ जरा, पा और रा के बीच में। बिल्कुल सही है आंसर आपका। पा के बाद देख लो कौन कौन सा होता, पा फा होता, फिर बा होगा, पा फा बा, भा होगा, मा होगा, या होगा, और रा जो है बीच में दोनों कह रहा तो रा नहीं लेंगे, तो इन दोनों के ठीक बीच में देख लिया जाए तो कौन सा अक्षर होगा, दो इधर दो उधर, तो कौन सा हो जाएगा, भा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अगर ऐसा कोई सवाल आवे तो आप इसको कर लेंगे। और वर्णमाला में वर्ण विन्यास में कभी कभी पूछ लिया लेता है कि 4 शब्द दिए होते हैं, इसमें मध्य लास्ट में कौन आएगा, पहले कौन आएगा, तो उसको आप वर्ण विन्यास करके आप देख लेंगे। वर्ण विन्यास का मतलब होता है जो भी अक्षर है उसमें कौन कौन से वर्ण मिले होते हैं उनको अलग अलग करना होता है। जैसे मान लिया आपसे हम कह दें केवल कि घर लिखा है, घर पूछा जाए घर में कितने वर्ण हैं, घर में कितने वर्ण हैं, तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल आपका आंसर जो भी होगा 1 2 3 4। देखिए घर वर्ण का मतलब होता है स्वर और व्यंजन, यहाँ तक कि अयोग वाह अलग अलग करना है। तो घर में एक तो घ है, हलंत लगा देंगे, और उसके बाद आ है,
प्रत्येक वर्ण में जब कुछ नहीं रहता तो एक स्वर लगा रहता है आ, प्लस रा होगा, रा में हलंत लगा देंगे तो आ। यानी देखा जाए तो घर में जो दिख रहे थे 2 अक्षर, लेकिन वर्णों की संख्या आपकी आ गई कितनी? 4। इस तरह से कोई भी शब्द आ जाए उसमें अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप इस तरह से निकालें। ठीक है, हम एक आपको शब्द देते हैं, आप करके बताओ इसमें कितने वर्ण हैं। ये पूछा गया है एक बार, पृथ्वी, पृथ्वी में वर्ण कितने हैं? काउंट करो जरा सभी लोग। और टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, दिन में हम भी टाइम नहीं पाते हैं, शाम को मिलता है तो शाम को यहाँ लाइट बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो आज हम सोचे कि यहीं पे रुकेंगे और यहीं से आपको कुछ वीडियो वगैरह बना के प्रयास करेंगे। जुड़ने का बड़ा प्रयास करते हैं कि आप लोग जुड़े रहें, लेकिन बशर्ते यही है कि अब टाइम इतना ज्यादा दिक्कत करता है क्या। हाँ, तो पृथ्वी में कितने वर्ण है भाई? ऑप्शन दे। अच्छा, पहला ऑप्शन 3, दूसरा 2.5, 4, 5, 6 और दे दे ऑप्शन। नहीं, इतने में ही कर लो। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बताइए कि पृथ्वी में कितने वर्ण हैं। देखते हैं हम। पृथ्वी में पहले तो एक पा है भाई, है ना? पा में हलंत लगाएंगे तो री निकलेगा। री भी तो एक स्वर है भाई, री। ये हो गया प्री। फिर है था, था में हलंत लगा देंगे और आ नहीं निकलेगा इसका। क्यों? क्योंकि हलंत ऑलरेडी वहां आधा है। फिर वा है, वा में हलंत लगाएंगे और फिर बड़ी ई की मात्रा है। ये वर्ण विन्यास हुआ पृथ्वी का। तो पृथ्वी में अगर वर्णों की संख्या देखी जाए तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 है ना? तो आपका आंसर होगा 5। क्लियर हो बात? इस तरह से अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी शब्द हो, कितने भी शब्द हो, आप इस तरह निकाल लेंगे, 10-12 शब्द कर लेंगे तो आपको अंदर से लगेगा कि अब हम इस तरह के सवाल कर लेंगे। और इसी के आधार पर एक सवाल होता है, जैसे मान लिया लिखा है गृह, एक शब्द लिखा गृह, और एक लिखा है ग्रहण, एक शब्द लिखा है ग्राह्य, आधा हा और या, ग्राह्य, और एक शब्द लिखा है, क्या लिखते हैं, ग्रहण, गृह, ग्राह्य, ग्रह। आपको बताना है इन चारों शब्दों को अगर वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे, वर्णमाला के क्रम में, तो सबसे अंत में कौन आएगा? सबसे अंत में। इसको करने के लिए आपको वर्ण विन्यास ही करना पड़ेगा। कोशिश करो, एक सवाल है इसी तरह आता है कि निम्न शब्दों में से कौन वर्णमाला के क्रम में सबसे अंत में आएगा। या तो सबसे अंत में पूछेगा या सबसे पहले पूछेगा, या फिर अगर 5 शब्द हैं तो बीच में पूछ लेता है। कोशिश करें आप, मान लीजिए ये सवाल आ गया तो यही जिंदगी बना सकता है। इसका आपको वर्ण विन्यास ही करना पड़ेगा। बता देते हैं, फिर आप लोग इसी तरह कर लीजिएगा। देखिए, ग्रह का वर्ण विन्यास करेंगे तो पहले होगा गा, हलंत लगेगा, प्लस फिर होगा रा, फिर हलंत लगेगा और आ होगा, तो ये ग्रह हो गया। और फिर हा होगा और हा में हलंत लगेगा, फिर आ होगा।
ये ग्रह हो गया। और ग्रहण का अगर करेंगे तो ग्रहण जो लिखा है वो, एक मिनट, गृह लिखा है ऊपर वाला, ये जो ये वर्ण विन्यास ये वाला है, ये ग्रह का है, गृह का नहीं है। यानी ये जो लास्ट में लिखा है इसका वर्ण विन्यास है। गृह का वर्ण विन्यास हम नीचे किए देते हैं। गृह में पहले गा होगा, हलंत लगेगा और फिर री हो जाएगा, ये गृह हो गया। और कुछ नहीं करना है, हा होगा और आ हो जाएगा, यानी गृह। फिर से हम बता देते हैं, एक मिनट इसको हटा देते हैं। अगर गृह का वर्ण विन्यास करोगे, गृह का, तो पहले गा होगा, फिर उसके बाद री होगा। री पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा, क्योंकि स्वर की मात्रा जब लिख दी जाती है, मात्रा जो होती है जो शब्द वर्ण में लिखती है, जो स्वर स्वतंत्र लिखा जाता है, तो ऐसे पूरा लिखा जाता है। और ये हा हो जाएगा और ये आ हो जाएगा, ये गृह का वर्ण विन्यास हो जाएगा। और उसके बाद शब्द क्या था, उसके बाद था ग्रहण। थोड़ा लिखने में भी दिक्कत हो रही है। ग्रहण, ग्रहण का जो वर्ण विन्यास करोगे वो पहले गा होगा, फिर रा होगा, फिर आ होगा। अभी हमने किया था, ये ग्रह हो गया। फिर उसके बाद हा होगा, हलंत लगेगा, फिर आ होगा, फिर अड़ा होगा, फिर आ होगा, ये ग्रहण हो जाएगा। अड़ा में भी हलंत लगेगा, ये ग्रहण का हो जाएगा। और फिर क्या था, ग्राह्य। ग्राह्य शब्द था, ग्राह्य में हा आधा रहेगा, ये होगा। ग्राह्य में भी गा होगा, फिर रा होगा। अब इसमें आ बड़ा है तो बड़ा आ लिख दिया जाएगा। फिर हा होगा, हा में चूंकि आधा था तो या, उसके बाद या लिख देंगे और आ लिख देंगे, ये ग्राह्य का हो जाएगा। अभी वर्ण विन्यास करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कैसे क्या होगा। और उसके बाद था ग्रह। ग्रह का जो वर्ण विन्यास होगा वो गा होगा, ध्यान से देखिएगा इसको। और उसके बाद ग्रह शब्द में गा आधा होता है, रा पूरा होता है। तो जब रा पूरा है तो इसमें भी हलंत लगा के इसका आ निकालेंगे। बस यही टेक्निकल बात थी। और उसके बाद हा होगा, हा में हलंत लगा देंगे और आ होगा, ये है। अब देखिएगा सबसे पहला काम, इसमें सबसे पहले कौन आएगा या सबसे बाद में कौन आएगा इसी से पता चलेगा। सबसे पहले जैसे अंग्रेजी के वर्णों को आप सजाते हैं, देखो सबसे पहला गा है तो गा काट दिया, इसका गा कट जाएगा, गा कट गया और गा कट गया। अब इसमें बचा है री, इसमें बचा रा, इसमें रा और इसमें आ। तो देखा जाए तो सॉरी इसका रा मैं काट दिया, एक मिनट, इसका ये गा कटेगा, गा। तो इसमें देखा जाए री है, इसमें रा है, इसमें रा है और इसमें रा। तो री पहले आता है कि रा वर्णमाला में, तो पहले री आएगा, स्वर है वो, तो ये सबसे पहले हो जाएगा यहीं पर, ये सबसे पहले। अब ये पहले आ गए तो बात खत्म हो गई इसकी। अगर पहले पूछता तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन हमसे लास्ट में पूछ रहा है तो अब इसका रा काटेंगे, रा काटेंगे और रा ये ऑलरेडी कटा है। अब इसमें देखा जाए छोटा आ है, इसमें बड़ा आ है, इसमें छोटा आ है। तो सबसे पहले छोटा आ हो जाएगा, ये छोटा आ हो जाएगा, बाद में कौन हो जाएगा, बड़ा आ। तो देखा जाए तो ये वाला ग्रहण जो है पहले होगा और फिर ये हो जाएगा, लेकिन जो ग्राह्य है ये सबसे लास्ट में जाएगा, ये 4 नंबर पे होगा। समझ में आ गई बात। ये हमने प्रयास किया है बताने का। अगर किसी को दिक्कत हो रही कि नहीं ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमसे बताइएगा, तो इस तरह के सवाल और करा देंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह के सवाल आप सीख जरूर लीजिए, क्योंकि एक सवाल हो सकता है आपको करना पड़ जाए। और वर्णमाला में अगर कोई सवाल है तो आप उसके लिए हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, हम आपसे और बात करेंगे, लेकिन आप जब कहेंगे तब।